हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। तो कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स रह गए हैं केवीएस से रिलेटेड, तो उसके बारे में बता देता हूँ। लास्ट डेट क्या है? एक्सटेंड हुई थी। लास्ट डेट 4 दिसंबर होने वाली थी, वो एक्सटेंड होके 11 दिसंबर 2025 तक हुई है। ठीक है ना। इसके बाद करेक्शन विंडो स्टार्ट होंगी। इसके बाद करेक्शन विंडो आपकी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन हो जाएगी मतलब 12 तारीख से। ठीक है, करेक्शन की कुछ फीस होगी या नहीं होगी वो कल ही बताया जा सकता है, कल बताया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि ना भी हो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म में गलती कर चुके हैं वो क्या करेंगे? करेक्शन विंडो ओपन होते ही फटाक से उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो थोड़ी थोड़ी चीजों पे रिजेक्शन हो जाता है, थोड़ी थोड़ी चीजों पे रिजेक्शन हो जाता है। स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ में, 4 चीजें तो आपको गलत करनी नहीं करनी। एक तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना नाम 10वीं 10th क्लास के बोर्ड में जो आपने नाम लिखवाया ना उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फादर नेम, मदर नेम। ठीक है, ये इनके नाम में कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस। इसके अलावा कुछ भी मिस्टेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी में मिस्टेक हो जाए, आपके मोबाइल नंबर में मिस्टेक हो जाए, इनके अलावा कहीं भी मिस्टेक हो जाए चल जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां पे नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना, इसको माफ कर दिया जाता है। अब इसके बाद अभी कल के नोटिफिकेशन में कुछ ऐसे बातें आई, ऐसे तथ्य सामने आए कि भाई वैकेंसी बढ़ चुकी है। तो आपकी गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि वैकेंसी कुछ ना कुछ पोस्टर्स हर पोस्ट पे बढ़ाई गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाई गई है। तो ध्यान से देखेंगे बढ़ी हुई क्या क्या है। अभी कल के ही नोटिफिकेशन 10 दिसंबर को आया हुआ है। 10 दिसंबर को आपको देख सकते हो यहाँ पे भाई असिस्टेंट कमिश्नर में भी पोस्ट बढ़ी है। ये आपके सामने है, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। आपके हर एक पोस्ट में बढ़ी है। असिस्टेंट कमिश्नर में बढ़ी है, प्रिंसिपल के पोस्ट में, वाइस प्रिंसिपल में भी बढ़ी है, ग्रेजुएट पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भी बढ़ी हुई है, केवीएस और एनवीएस में सब में बढ़ी हुई है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एनबीएस में भी बढ़ी हुई है। आपके सामने टीजीटी में भी पोस्ट बढ़ गई है, हर सब्जेक्ट में पोस्ट बढ़ी है। तो आज लास्ट डेट है। जो भी सोच रहे हैं भाई 2000 का फॉर्म है, 2500 का फॉर्म है, भैया इतना मत देखो। जब सैलरी आएगी ना आपके खाते में तब आपको ज्यादा मजा आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं, हाँ यहाँ पे एक नोट करने की बात होगी, लाइब्रेरियन की पोस्ट घटी है। लाइब्रेरियन की पोस्ट क्या है? कम हुई है। लाइब्रेरियन की पोस्ट क्या है? कम हुई है। बाकी और सबकी पोस्ट बढ़ी है, इसकी पोस्ट कम हुई है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद आ जाते हैं भैया हमारे पास में पीआरटी वाला मामला है। पीआरटी में लगभग कितनी पोस्ट आई हुई थी? हमारे पास में टोटल कितनी पोस्ट आई थी? इतनी आई हुई थी। ठीक है, इतनी आई हुई थी। तो लगभग 3300 हो गई हैं, 300 और बढ़ गई हैं, 300 350 और पोस्ट बढ़ी हैं। स्पेशल एजुकेशन और इन सबको मिला के आपकी 333 हो रही थी, 333 ये और बढ़ी है 36 के आसपास, 3600 के आसपास है, 36 3650 के आसपास है। तो पोस्ट बढ़ रही हैं। और इसमें नॉन टीचिंग वाले में भी पोस्ट बढ़ी हुई है, चाहे एनवीएस हो चाहे केवीएस हो। लेकिन आज लास्ट डेट है। जो भी सोच रहे हैं भैया इतने का फॉर्म है, भाई भर दो, आपके भले के लिए है। भाई कब वैकेंसी आए कब नहीं, अब सरकार भाई अपने मूड के हिसाब से चलती है। सरकार मूड के हिसाब से चलती है, सरकार भाई नहीं चलती है किसी के हिसाब से, ना दबाव महसूस करती है। आज के टाइम में कितना धरना दे लो, कितना कुछ कर लो, अगर रूल बन गया तो बन गया। कोर्ट केस में जाएगा मामला, 5 साल ऐसे बीत जाओगे, सारे बूढ़े हो जाओगे, ब्याह शादी होने मुश्किल हो जाएंगी, बूढ़े हो जाओगे। फिर उसके बाद कहोगे कि हमारे सरकार ने चूज करा था, इसने ऐसे कर दिया। भाई जो मौका लग रहा है उसको चौका मार दो उस पर। ज्यादा वेट करोगे, नहीं बाबूजी हम आएंगे, 100 रुपए वाला फॉर्म आएगा जब हम करेंगे, तो भैया वेट करते रह जाओगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि भैया हाँ कर दो मामला, लेट नहीं करना। लेट करने वाले भाई बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि भैया यहाँ पे पोस्ट बढ़ी है, यहाँ पे पोस्ट बढ़ी है। पुराने वाले से मैच करना चाहो तो मैच कर लेना। अगर आपको ये पीडीएफ पूरा ऐसे ही चाहिए तो भाई साहब मैं आपके सामने एक नंबर देता हूं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, हाय लिखेंगे और अपना नाम और स्टेट लिखेंगे। नाम और स्टेट, कहां से हो ये लिखेंगे, किस स्टेट से हो, स्टेट या यूटी लिखेंगे। और इसके बाद
बच्चे बता देंगे कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, वो सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैंने एक और भी स्टडी प्लान भी डिसाइड करा था, स्टडी प्लान 5 स्लॉट्स में डिसाइड करा था। अगर वो चाहिए अकॉर्डिंग टू केवीएस एनवीएस सिलेबस टायर 1 के लिए, तो मैंने वीडियो भी बनाई है। और अगर आपको कैसे टैकल करना है, अगर आपके माइंड में कुछ खाका नहीं है कि भाई कैसे कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं करनी है, तो उसके लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे। अब बहुत सारे बच्चों के एक डाउट और है कि भैया एग्जाम डेट, जैसे अगर दिसंबर में, दिसंबर 12 दिसंबर को एंड था, फॉर्म नहीं भरे जाते 12 दिसंबर को, लेकिन उन्होंने 11 तक कर दिया। फिर करेक्शन विंडो का नामो निशान नहीं था, करेक्शन विंडो भी ओपन हो गई। इसके बाद क्या सर एग्जाम डेट बढ़ सकता है? तो मेरा पर्सनल मत ऐसा रहेगा कि इसके बारे में सोचो ही ना। मेरा पर्सनल मत आपसे एक बड़े भाई के तौर पे यही रहेगा, इसके बारे में सोचो ही ना। बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, और बढ़ेगा तो 1-2-4 हफ्ते आगे, 1-2 हफ्ते आगे बढ़ेगा, 1-2-4 दिन या हफ्ता, इतना आगे हो सकता है। तो क्यों ना भैया 10 और 11 को ही मान के पेपर दिया जाए, आपका सिलेबस टाइम पे हो जाएगा। मान लो ये 20 तारीख हो गया, 20 और 21 हो गया, चलो मैंने मान लिया 20 और 21 हो गया, या 28-29 हो गया, 28-29, भैया क्या तीर मार लोगे इतने दिन में? जब आपका यहाँ पे तैयारी हो गई है, जब यहाँ पे आप बेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आने में और मोर बेस्ट करोगे, ज्यादा करोगे। वैसे मोर बेस्ट शब्द गलत है, पहले ही मोर है इसमें, ठीक है, और ज्यादा करोगे तो क्यों परेशान हो रहे हो भैया डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आपको मेरे तरफ से यही है कि भाई 10 तारीख को आप अपना लास्ट डेट मान के चलना, इस दिन आपको एग्जाम देना है, बस इस चीज को मान के चलना। अगर डेट बढ़ेगी तो आपकी किस्मत अच्छी है, डेट घटी तो संभावना ही नहीं है, डेट घटने की नहीं है। डेट उसी डेट पे हुई तो भाई साहब आप तैयार हो, पहले घटने का संभावना नहीं है, उससे पहले नामो निशान नहीं है। क्योंकि अभी 1 महीना बाकी है, 1 महीने में उनको भाई पहले देखना है कि फॉर्म किसके एक्सेप्ट होते हैं किसके रिजेक्ट होते हैं, उसके बाद उनको सीट अलॉट करना है, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड देना है, स्टेट देना है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो 15 दिन का उधर टाइम चला जाएगा, उनके पास टाइम नहीं है। डेट इसी पे हुआ होगा एग्जाम, इससे आगे बढ़ सकता है थोड़ा बहुत, मेरे तरफ से थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन आपको लास्ट इसी को मान के चलना है। ठीक है, जिसने बहुत ज्यादा अपने आप को समझदार दिखाने के प्रयास करा कि भाई हम तो जानते हैं केवीएस ऐसे, केवीएस पहली बार ऐसा कर रहा है, और मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें मैंने कहा कि केवीएस ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन है वो कोर्ट केस में नहीं फंसाना चाहता इस वैकेंसी को, इसलिए वैकेंसी में एक्स्ट्रा डेट भी बढ़ाई है, एप्लीकेशन डेट बढ़ाई है, एक्सटेंड करी है, और उसके बाद उसने करेक्शन विंडो भी ओपन करी है। इस वैकेंसी को वो कोर्ट केस में फंसाना नहीं चाहता। केवीएस और एनवीएस दोनों जल्दी ज्वाइनिंग देना चाहते, इसीलिए इतने जल्दी में है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बच्चों के गुट हो जाएंगे जो दिल्ली के आसपास के स्टेट हैं और कुछ पूरे भारत से हैं। तो उनके लिए क्या है कि भाई केवीएस, और जो दिल्ली के आसपास हैं वो मतलब D++B। तो भैया सिलेबस है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कहाँ जॉब चाहते हो। ठीक है, कहाँ जॉब चाहते हो, कैसे चाहते हो। तो आप दिल्ली में चाहते हो, दिल्ली में, क्योंकि इसका एग्जाम दिल्ली में ही आसपास, जैसे केवीएस का टायर 2 जहां पे होगा जिस मंथ में, उसी मंथ में, हिंट दे देता हूं, केवीएस का टायर 2 जिस मंथ में होगा उसी मंथ में ही आपका D++B का भी एग्जाम होगा। तो दोनों के सिलेबस अलग अलग हैं, आपको टैकल करना है, आपको समझना है कि कैसे करना है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं भैया हमारे पास में, ये मैंने बता रखा है कि कैसे इसका शेड्यूल है, कैसे पढ़ना है, क्या है, कितने घंटे का, ये सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने आपके सामने एक स्लॉट 9 डेज का स्लॉट बना रखा था, 45 दिन का स्टडी प्लान बना रखा है। जिस बच्चे को फॉलो करना है उस बच्चे, अब हमारे पास में 30 दिन है तो स्पीड बढ़ा दो ना 45। अभी एक बात बताओ, 9 दिन में जरूरी है, आप 6 दिन में इसको अचीव करो, 6 दिन में अचीव कर लो, 6 दिन में अचीव कर लो, 9 दिन की चीजें 6 दिन में अचीव करो। मैंने टॉपिक वाइज दे रखे हैं, ये देखो आपको पहले दिन में क्या करना है, पहले दिन में क्या करना है, पहले 9 दिन में, फिर दूसरे 9 दिन में, तीसरे दिन, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, और ऐसे स्टडी प्लान है आपका।
तो आप सब पढ़ना चाहते हैं तो इस चीज की पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं और कुछ पीवाईक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिल्कुल आप इसी को एंड मान के चलेंगे, ठीक है। तो जैसा भी आपको लगे, यहाँ पे लगे कि भाई हाँ आपको यूजफुल चीजें दी जाती हैं तो यूजफुल चीजें ले। मैं आप सबसे एक शिकायत करना चाहता हूँ लास्ट में, एक बात है, एक बड़े भाई के तौर पे है, मैं देखता हूं कि मेरे वीडियोस को जो सब्सक्राइब करे हैं सिर्फ 2% हैं, 98% ऐसे ही देख जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। कमेंट में भी पूछेंगे, चीजें भी प्रोवाइड हो जाएंगी, तो मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो, और कुछ जाता नहीं आपका, ना आपका कोई पैसा जाता है ना कुछ जाता है, ठीक है। तो एक भाई के लिए, सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और नहीं भी करेंगे तो आपका भाई आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।